अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लॉगिन फॉर्म का कॉन्सेप्ट लिया था, ठीक है, और आज हम उसी लॉगिन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे एक साइन अप फॉर्म, ठीक है, जिसको रजिस्टर फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि जब हम लॉगिन करते हैं उससे पहले हम यूजर से क्या करवाते हैं, साइन अप करवाते हैं, ठीक है, मतलब रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद वो लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक रजिस्टर फॉर्म, साइन अप फॉर्म, और उसके बाद हम क्या करवाएंगे, यूजर से लॉगिन करवाएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक साइन अप फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है, न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है, और इस फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। सी ड्राइव में जाते हैं और यहाँ पे RAM64 www का फोल्डर, और हमने एक यहाँ पे फोल्डर बनाया था जिसके अंदर हमने लॉगिन का काम किया था, उसका नाम है लॉगिन फोल्डर, ठीक है। और इसके अंदर लॉगिन का सारा काम किया था, इसी के अंदर मैं बना रहा हूँ साइन अप .php के नाम से एक पेज बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब बेसिक कोड ले लेते हैं HTML का, HTML:5 टैब, और अब यहाँ पे आके मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, ठीक है, सही है। और देखो फॉर्म यहाँ पे हमारे पास एक्शन इसका मैं कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि ये इसी के ऊपर रहेगा जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा। मेथड में यहाँ पे कह देता हूँ पोस्ट, ठीक है। और अब देखो जो मैं फॉर्म बनाऊंगा वो टेबुलर फॉर्मेट के अंदर बनाऊंगा, ठीक है, मतलब फॉर्म की जितनी भी फील्ड्स होंगी वो टेबुलर फॉर्मेट में होगी, मतलब टेबल में होंगी। तो फॉर्म के अंदर मैं एक और टैग स्टार्ट करता हूँ टेबल का, ठीक है, मतलब जो टेबल के अंदर TRs होती है, TDs होती है, उसके अंदर मैं फॉर्म की फील्ड बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, एक पहली हम रो ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक टेबल की हेडिंग, और मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग कर देता हूँ साइन अप फॉर्म, ठीक है। और फिर यहाँ नीचे आते हैं, ठीक है, और एक और रो में यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अब देखो हमारे पास जो फॉर्म होगा इसके अंदर दो कॉलम्स होंगे। लेफ्ट साइड पे मैं सारे लेबल्स डिस्प्ले करवाऊंगा, और राइट साइड पे मतलब जो सेकंड कॉलम होगा उस पे मैं सारी जो इनपुट टाइप्स होती हैं वो डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक लेबल लिखते हैं, टैप करते हैं, और यहाँ पे पहला मैं कह देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम के लिए फील्ड होगी। फिर यहाँ पे एक दूसरा TD बनाते हैं, और इसके अंदर एक मैं इनपुट टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ये लिखा और टैप किया, और अब यहाँ पे आके इसका नाम मैं कह देता हूँ F नेम, फर्स्ट नेम, ID यहाँ से हटा देते हैं, और इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते तो हम इसको रिक्वायर्ड लगा देते हैं, ठीक है, कि इस फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ा जा सकता। फिर इसके बाद इसी तरह इस रो को मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जो दूसरी रो बनेगी उसमें मैं यहाँ पे कह देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है, और टाइप इसकी हम टेक्स्ट रखते हैं, और नेम इसका चेंज कर देते हैं L नेम, ठीक है। और फिर इसके बाद दोबारा इसी रो को मैं कॉपी करता हूँ, मतलब अब चौथी रो बना रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ जेंडर, ठीक है। और जेंडर के लिए अब टेक्स्ट बॉक्स नहीं आएगा, इसके लिए हम लेते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो मैं ये हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। और आपको हमें पता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट हम सेलेक्ट और ऑप्शंस के टैग के थ्रू बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ सेलेक्ट, और फिर उसके अंदर हमारे पास है ऑप्शन, और अब मुझे ऑप्शंस की कितनी फील्ड चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, और अब यहाँ पे आके टैब प्रेस करता हूँ, तो देखो सेलेक्ट, और उसने मुझे 3 ऑप्शंस के टैग बना के दे दिए। अब इस सेलेक्ट लिस्ट का नाम मैं रख लेता हूँ जेंडर, ID हम यहाँ से हटा देते हैं, और इसको मैं कह देता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब ये भी लाजमी फिल करना है। और इसकी जो पहली वैल्यू है उसमें हम लिखते हैं सेलेक्ट जेंडर, और देखो इसकी जो पहली ये सेलेक्ट जेंडर है ऑप्शन, इसकी वैल्यू एम्प्टी रखनी है। अगर आप एम्प्टी नहीं रखोगे ना तो ये रिक्वायर्ड अपना काम नहीं करेगा, ठीक है, ये याद रखना। फिर यहाँ पे आते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मेल, और इसकी वैल्यू के अंदर भी हम दे देते हैं मेल, क्योंकि जब मैं आइटम सेलेक्ट करता हूँ हमारे पास क्या जाता है, उसकी वैल्यू जाती है, तभी वैल्यू सेट करना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ फीमेल, ठीक है, ये सारा काम हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, दोबारा एक रो पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ उसकी एज, ठीक है। और अब देखो एज नंबर होता है, तो यहाँ पे मैं इसकी टाइप रख लेता हूँ नंबर, और मिनिमम और मैक्सिमम भी हम सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू वो दे सकता है 10, और मैक्सिमम मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 50, ठीक है।
आपकी मर्जी, आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसका नाम मैं यहाँ पे कह देता हूँ एज, ठीक है। फिर इसके बाद एक और हम यहाँ पे रो कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इसको कह दूंगा ईमेल, ठीक है, मैं यूजर से ईमेल ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, इसकी टाइप अब मैं रख लूंगा ईमेल, ठीक है। लेकिन देखो अभी इस टाइप में ना एक मसला है, मतलब ईमेल अगर मैं टाइप देता हूं तो इसमें एक मसला क्या होता है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले मैं इसका नेम सेट कर लेता हूं ईमेल, और यहाँ पे दोबारा मैं एक रो पे कॉपी करता हूं और ये एक टीडी यहाँ से हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये जो मैं रो बना रहा हूं ये सबमिट बटन के लिए है। और यहाँ पे आके इसकी टाइप मैं कर दूंगा सबमिट, ठीक है, और यहाँ पे आके इसका नेम मैं कह देता हूं सबमिट, बल्कि साइन अप है ना, तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूं साइन अप, ठीक है, BTN, ठीक है। और इसकी वैल्यू मतलब जो बटन में शो होगी वो क्या होनी चाहिए, साइन अप, ठीक है, ये हमारे पास शो होना चाहिए उसके बटन में। और यहां से मैं रिक्वायर्ड हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर रिक्वायर्ड का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे अभी ये जो मैंने ईमेल दी हुई है तो इसका एक मसला क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे आके ब्राउजर पे रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये लॉगिन फॉर्म पे हमने काम किया था, ठीक है, अब साइन अप फॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो इसी फोल्डर के अंदर हमने signup.php एंटर करते हैं, तो ये देखो अभी हमारे पास साइन अप फॉर्म आ रहा है, मतलब ये टेबल के अंदर बना है। तो देखो पहले कॉलम में सारी लेबल्स आ रहे हैं और दूसरे कॉलम में क्या आ रहा है, हमारे पास उसकी जो इनपुट फील्ड है, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। अच्छा अब देखो अगर मैं अभी सबमिट साइन अप पे क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है, और क्योंकि सब पे लगाया हुआ है मैं सब पे दे देता हूँ। और अगर जेंडर नहीं दूंगा, साइन अप पे क्लिक करूंगा तो इस पे दिखाएगा, मैं कोई आइटम देता हूँ और यहाँ पे हम सिर्फ नंबर ही टाइप कर सकते हैं, तो मैं एज दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी देखो अगर मैं अभी साइन अप पे क्लिक करूं तो रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर कोई इनवैलिड ईमेल दूं तो देखो बता रहा है कि @ नहीं है। लेकिन अगर मैं @ देता हूं तो आप कह रहे हैं @ के बाद वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, बाद वाला पार्ट दिया। अब देखो जैसे ही मैंने बाद वाला पार्ट दिया वो चला गया, ठीक है, मतलब जो हमारे पास वैलिडेशन होती है ना उसमें डॉट को भी चेक किया जाता है और डॉट के बाद वाली वैल्यू को भी चेक किया जाता है। तो अगर मैं अभी सबमिट करूं ना तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, देखो एक्सेप्ट कर लिया और सारा डेटा मेरा चला गया, ठीक है। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये जो इसकी टाइप है इस ईमेल वाले की, इसकी टाइप मैं रखता हूं सब टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक पैटर्न मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन का एक कोड है, मैं वो वहां पे इंसर्ट करूंगा जो कि ये भी चेक करेगा, मतलब पूरी वैलिड ईमेल के लिए चेक करेगा। @ भी होना चाहिए और उसमें डॉट भी होना चाहिए और डॉट के बाद भी वैल्यूज होनी चाहिए। तो एक जो रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड होता है वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, सही है। ये ईमेल मेरे पास एक पैटर्न है, ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, दोनों है मेरे पास, ईमेल के लिए भी और पासवर्ड के लिए भी, इन दोनों को हम इस लेक्चर के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका जो एट्रीब्यूट होता है पैटर्न, यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन कोड है, ये जो पैटर्न है, ये क्या चेक करेगा कि ईमेल वैलिड होनी चाहिए, मतलब @ डॉट सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें कोई एरर आए तो वो एरर मेरे पास शो करवाने के लिए मैं एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ टाइटल, और यहाँ पे क्या कह दूंगा मैं, इनवैलिड ईमेल, ठीक है। मतलब वैसे तो सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा कि पैटर्न सही नहीं है, लेकिन उसके नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ, इनवैलिड ईमेल, वो भी हमें पॉपअप मैसेज में दिखाएगा। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको मैं सेव करता हूँ और अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर साइन अप करूँ तो वो सारी रिक्वायर्ड फील्ड चलेंगी, मैं इसमें डेटा दे देता हूँ कोई भी, ठीक है। और अब देखो अगर मैं गलत ईमेल दूं, ठीक है, साइन अप पे क्लिक करूं तो हमें दिखाएगा, और देखो टाइटल में मैंने क्या दिया था, इनवैलिड ईमेल, तो वो आ रहा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कहता हूं फॉर एग्जांपल एक ईमेल है, ठीक है, और यहाँ पे अभी @ नहीं है, @ देता हूं, देखो अभी भी दे रहा है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ जीमेल, देखो अभी भी दे रहा है, सही है। लेकिन अब अगर मैं डॉट लगाऊं और आगे पूरी ईमेल कंप्लीट करूं और साइन अप करूं तो वो मेरे पास डेटा सारा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पैटर्न इसके ऊपर लगाया, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब आते हैं एक और फील्ड यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से ये रो कॉपी कर लेता हूँ दोबारा, ठीक है। अब ईमेल के बाद
हम लेते हैं यहाँ पे उससे यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम, इस लेबल का नाम कर देता हूँ यूजर नेम, और इसके अंदर टेक्स्ट ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा ये बटन के नीचे मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ से हटाते हैं, सही है। ये बटन है ना, इस बटन के ऊपर ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, यूजर नेम है, और यहाँ पे इसका नेम हम सेट कर देते हैं यूजर नेम, ठीक है। फिर इसी तरह इसके नीचे हम यहाँ पे आते हैं, यूजर नेम के बाद हम देते हैं पासवर्ड, क्या देते हैं, पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पासवर्ड में इसकी टाइप में क्या सेट कर दूंगा, पासवर्ड, ताकि जो पासवर्ड है वो बुलेट्स में शो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको क्या कह देता हूँ, पासवर्ड, ठीक है, सही है। नेम इसका रख दिया, और फिर यहाँ पे एक और फील्ड होती है साइन अप फॉर्म के अंदर, कंफर्म पासवर्ड की, मतलब जो कि चेक करवाता है कि पासवर्ड जो उसने दिया है वो दोनों सेम है या नहीं है। मतलब ये सिर्फ इसलिए चेक करते हैं कि हम कंफर्म करवाना चाह रहे हैं यूजर से कि वो पासवर्ड वही सेट करवाना चाह रहा है जो वो दे रहा है इस पासवर्ड की फील्ड में। इसकी भी टाइप पासवर्ड कर देते हैं, और यहाँ पे जो इसका नेम है उससे पहले मैं लिख देता हूँ कंफर्म, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम ये है कि जो वो पासवर्ड सेट करेगा साइन अप करते हुए, वो पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग पासवर्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें आपके पास अपर केस कैरेक्टर भी होने चाहिए, लोअर केस भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए, और सिंबल्स भी होने चाहिए, और मैक्सिमम मतलब मिनिमम कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तब जाके आपका एक स्ट्रांग पासवर्ड बनता है। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन कोड है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये ईमेल का था और ये है पासवर्ड का। मतलब देखो ये जो पैटर्न है इसको मैं अप्लाई कहाँ पे करूंगा, सबसे पहले यहाँ पासवर्ड में, कंफर्म पासवर्ड में नहीं, पासवर्ड में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पैटर्न, ठीक है। और अब देखो ये पैटर्न क्या चेक करेगा, मतलब ये पैटर्न मैंने अप्लाई किस पे किया है, पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स पे। ये चेक क्या करेगा कि जो हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा दे रहे हैं उसमें अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस, नंबर, सिंबल्स, और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें ये चेक कर रहा है। अच्छा, लेकिन अगर वो यूजर को पता ना हो और अगर वो कोई वीक पासवर्ड दे रहा हो, तो टाइटल में ये जो मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा है, ठीक है, एज अ हिंट में, वो मैं कहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा, टाइटल में, ठीक है। मतलब अगर वो वीक पासवर्ड दे रहा है तो उसको हिंट में क्या शो हो, अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस, या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी मैसेज बना के टाइटल के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, अब देखो यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारी फील्ड्स आ गई। अब मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर पहले डेटा हम दे देते हैं, ईमेल भी वैलिड दे देते हैं, यूजर नेम अभी कोई भी सेट कर देते हैं। अब देखो पासवर्ड, अच्छा देखो पासवर्ड अभी हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ दिखाने के लिए, जो मैंने टाइप पासवर्ड रखी थी ना, इसकी टाइप में क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आके जो कंफर्म पासवर्ड है, क्योंकि अभी दोनों का मैं कंपैरिजन भी दिखाऊंगा, तो दिखाने के लिए मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। आपने क्या सेट करना है, पासवर्ड सेट करना है। और आपको याद होगा अगर हम टाइप पासवर्ड सेट करते हैं तो हमें शो पासवर्ड का भी चेकबॉक्स दिखाना होता है। तो वो शो पासवर्ड का जो काम है जो हमने लॉगिन में किया था लास्ट लेक्चर में, वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, सेम वैसे ही होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, एक दफा फिर यहाँ पे डेटा देते हैं, ठीक है, ईमेल दे देते हैं, यूजर नेम कोई भी देते हैं। अब पासवर्ड, अब देखो पासवर्ड में अभी मेरे पास सिर्फ कैपिटल है और स्मॉल है। अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूं तो देखो क्या कह रहा है, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, और जो नीचे टाइटल में लिखा था वो आ रहा है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास अभी अपर केस और लोअर केस है, नंबर, सिंबल्स और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स नहीं है। मैं यहाँ पे आके नंबर्स भी दे देता हूँ और एक स्पेशल सिंबल यूज कर लेता हूँ, @, ठीक है। ये तो देखो अब अपर केस भी हो गया, लोअर केस भी हो गया, नंबर भी हो गया, सिंबल भी हो गया, और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स भी हो गए। तो अब अगर मैं यहाँ पे सबमिट करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दे देते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या मसला होगा, सबमिट तो हो जाएगा लेकिन पासवर्ड के अंदर
मतलब कंफर्म पासवर्ड के अंदर पासवर्ड वाला डेटा है या नहीं इसको चेक नहीं करेगा। तो अगर मैं अभी साइन अप पे क्लिक करूं तो देखो सारा डेटा उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का डेटा भी सेम नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये रिस्ट्रिक्शन भी अब हमें लगानी है इसके ऊपर। तो देखो इस रिस्ट्रिक्शन के लिए मैं क्या करता हूं, एक जावास्क्रिप्ट का मेथड बनाता हूं। जावास्क्रिप्ट का मेथड क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये जो वैलिडेशन है कि भाई पासवर्ड बराबर होना चाहिए, मतलब जो डेटा पासवर्ड के पास है वही कंफर्म पासवर्ड के पास होना चाहिए, ठीक है, ये वैलिडेशन मैं क्लाइंट साइड पे लगाऊंगा, सर्वर साइड पे नहीं, क्योंकि सर्वर साइड पे जो भी काम होता है वो स्लो रन होता है। मैं क्लाइंट साइड पे ही ये वैलिडेशन लगाना चाह रहा हूँ कि भाई चेक करो कि पासवर्ड के अंदर जो डेटा है वही कंफर्म पासवर्ड के अंदर है या नहीं है। अगर डेटा है तो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, लेकिन अगर सेम डेटा नहीं है तो हमें मैसेज आए, फॉर एग्जांपल पासवर्ड इज नॉट सेम, इस तरह का कोई मैसेज आ जाए। तो ये काम करूंगा मैं जावास्क्रिप्ट के एक फंक्शन के थ्रू। तो जहां पे हमारा बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आके मैं स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर हम फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, पहले कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन, और फिर एक मेथड बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ मैं चेक, ठीक है, कि भाई चेक करो। अच्छा, इसके अंदर कोडिंग करने से पहले ये जो हमारा फॉर्म है ना, ये जो हमारा फॉर्म है, ठीक है, इसका मैं नाम सेट करता हूँ। मतलब हम फॉर्म का नाम भी सेट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने टेक्स्ट फील्ड का नाम सेट किया ना सबके, यहाँ पे मैं फॉर्म का नाम सेट कर देता हूँ, और फॉर्म का नाम मैं क्या रख देता हूँ, सिंपल एफ, ठीक है, शॉर्ट। अब नीचे जाते हैं, अब देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ पासवर्ड के लिए, और यहाँ पे कहता हूँ ये जो एफ है, एफ क्या है, हमारा फॉर्म है, ठीक है, और इस फॉर्म के अंदर हमारे पास जो पासवर्ड वाली फील्ड है, अब देखो पासवर्ड वाली फील्ड का नेम हम देख लेते हैं, क्या रखा था हमने, ये देखो ये पासवर्ड वाली फील्ड है, इसका नेम क्या रखा था मैंने, पासवर्ड। तो मैं कह रहा हूं जो फॉर्म है हमारे पास जिसका नाम है एफ, उसके अंदर जो पासवर्ड है उसकी वैल्यू गेट करके कहां पे स्टोर करवा दो, पास के वेरिएबल में स्टोर करवा दो। फिर इसी तरह दूसरा मैं बनाता हूं और इस वेरिएबल का नाम रखता हूं सी पास, मतलब कंफर्म पासवर्ड। फिर कंफर्म पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स था उसका नाम क्या रखा था हमने, कंफर्म पासवर्ड। तो यहां पे आके पासवर्ड की जगह पे मैं इसको पेस्ट करता हूं, ठीक है, मतलब पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स का जो भी डेटा है वो पास में चला जाए, और कंफर्म पासवर्ड का जो भी डेटा है वो सी पास में चला जाए। अब यहां पे मैं लगाऊंगा वैलिडेशन, ठीक है, ठीक है, और वैलिडेशन क्या होगी कि मैं कहता हूं ये जो पास है क्या ये बराबर है सी पास के, ठीक है, मतलब इन दोनों में डेटा सेम है। अगर फॉर एग्जांपल, बल्कि यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं, मैं कहता हूं नॉट इक्वल टू, ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर पास बराबर नहीं है सी पास के, तो अलर्ट मैसेज में, अलर्ट बॉक्स में मुझे आप मैसेज शो करवाओ, पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम, ठीक है। अब देखो अगर पास सी पास के बराबर नहीं होगा तो हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा अलर्ट बॉक्स में, ठीक है, एल्स में वरना क्या हो, ठीक है। अच्छा देखो एल्स में हमारे पास अभी कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ चेक किसके लिए करवाना है कि अगर पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर वैल्यू अगर कंफर्म पासवर्ड के बराबर नहीं है तो क्या आ जाए, पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल आ जाए, ठीक है। तो अब देखो ये वाला मेथड जिसका नाम क्या है चेक, इसको मैं कॉल कहां पे करवाऊंगा, देखो हमारे पास जो सबमिट है, ठीक है, इसका एक यहाँ पे एट्रीब्यूट है जो कि एक इवेंट भी होता है मेथड भी होता है, ठीक है, ऑन क्लिक, इसके अंदर मैं ये मेथड पास कर देता हूँ। मतलब देखो अब होगा क्या, जब मैं सबमिट करूंगा तो मतलब ये ऑन क्लिक का इवेंट चलेगा, और इसके अंदर मैंने क्या कॉल करवाया हुआ है, चेक। तो वो चेक करेगा कि ये जो हमारे पास पासवर्ड है, जो पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स में दिया है, उसकी वैल्यू कंफर्म पासवर्ड के बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो ये मैसेज आ जाएगा, लेकिन अगर बराबर है तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा और वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी देखो एक मसला होगा, अगर मैं यहाँ पे आके अभी अपना ये कोड रन करूं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल डेटा देता हूं, एज देते हैं,
ईमेल कोई वैलिड दे देते हैं, यूजर नेम सेट कर देते हैं, और यहाँ पे अब देखो मैं पासवर्ड देता हूँ। पहले तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दूंगा क्योंकि इसके ऊपर वो हमने वैलिडेशन लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर अब यहाँ पे मैं कोई ऐसा पासवर्ड दूं जो ऊपर इससे मैच नहीं करता, तो देखना अभी अगर मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करूं तो आप रिजल्ट देखना, देखो क्या दिखा रहा है, पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल। लेकिन अभी एक मसला होगा, वो मसला क्या होगा, देखो मैं जैसे ही ओके करूंगा तो ये सारी फील्ड्स एम्प्टी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि रीडायरेक्ट हो जाएगा, मतलब फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब मुझे फॉर्म सबमिट होने से भी रोकना है, मतलब देखो मैं चाह रहा हूं कि अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बराबर नहीं है तो ये अलर्ट बॉक्स भी आए और मेरा फॉर्म भी सबमिट ना हो, क्योंकि फॉर्म सबमिट होगा तो इसका मतलब है जो पासवर्ड आपस में सेम नहीं है वो चले जाएंगे, ये काम मुझे नहीं करना। तो मैं यहाँ पे देखो अगर मैं जैसे ओके करूंगा तो देखो फॉर्म मेरा सबमिट हो गया, और सबमिट होता है तो जाहिर बात है पोस्ट बैक होता है, ठीक है, मतलब पेज रीलोड होता है और सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक चीज करनी है कि अगर पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल का अलर्ट बॉक्स आएगा तो हमारे पास जो जितना भी डेटा यहाँ पर है वो मेंटेन रहना चाहिए इसके अंदर, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एम्प्टी कब होगा? जब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के अंदर दोनों का सेम डेटा होगा तब सबमिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या करना है, हमें इस फंक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। देखो अगर हमारे पास ये अलर्ट आ रहा है, ठीक है, पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल, तब हमारे पास रिटर्न क्या होना चाहिए, रिटर्न हो जाए फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज एल्स में हमारे पास रिटर्न क्या होना चाहिए, ट्रू, ठीक है। अब इसको जरा समझना कि ये मैंने रिटर्न फॉल्स और ट्रू क्यों लगाया। भाई देखो ये मेथड मैं कॉल कहां पे कर रहा हूं, ऑन क्लिक के ऊपर। अब देखो ऑन क्लिक भी हमारे पास एक इवेंट होता है, मेथड होता है, चेक भी हमारे पास क्या है, एक मेथड है। तो देखो यहां पे मैं अभी क्या कह रहा हूं कि अगर अलर्ट यहां पे शो है तो रिटर्न क्या हो जाए, फॉल्स, मतलब ये चेक का मेथड क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, ऑन क्लिक को फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जब ऑन क्लिक को फॉल्स रिटर्न होगा तब वो हमारे पेज को सबमिट नहीं होने देगा, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या लगाता हूं, मैं यहाँ पे भी इससे पहले लगा लेता हूं रिटर्न, मतलब ये स्टेप करना लाजमी है। मतलब देखो अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के बराबर नहीं है तो ये चेक का मेथड क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और ऑन क्लिक के पास क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा। तो जब ऑन क्लिक के पास फॉल्स जाएगा तब वो पेज को सबमिट नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बराबर है तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा, और उस केस में चेक के पास क्या रिटर्न होगा, ट्रू, और चेक से जो ट्रू है वो कहां चला जाएगा, ऑन क्लिक के पास चला जाएगा। और जब इसके पास ट्रू चला जाएगा तब मेरे पास डेटा सबमिट हो जाएगा, सही है। ये लॉजिक यहाँ पे मैंने लगाई है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे आके आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, अब इसके अंदर डेटा देते हैं, ठीक है, जेंडर देते हैं, एज दे देते हैं, ईमेल वैलिड दे देते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड मैं सेट कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं अभी चेंज पासवर्ड दूं, दोनों का डिफरेंट है, और साइन अप पे क्लिक करूं तो देखो क्या आ रहा है, पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल, और जैसे ही ओके करूं तो आप देखो डेटा मेंटेन हो रहा है, अब डेटा सबमिट नहीं हो रहा, ठीक है। वो लॉजिक वो जो मैंने रिटर्न लगाई थी वो इसकी लॉजिक है। लेकिन अब अगर मैं दोनों का डेटा यहाँ पे सेम कर दूं, ठीक है, तो देखो अब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में सेम डेटा है, मतलब अब सबमिट हो जाना चाहिए। तो अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूं तो देखो अब सबमिट हो गया और सारा डेटा मेरे पास यहां से चला गया। लेकिन अब साइन अप पे जब क्लिक करूंगा तब क्या होना चाहिए, डेटा कहां पे इंसर्ट होना चाहिए, मेरे टेबल में इंसर्ट होना चाहिए, ताकि जो यूजर नेम और पासवर्ड मैंने सेट किया है उसी से वो लॉग इन होगा, ठीक है। ये काम मुझे यहाँ पे करना है। अच्छा इसकी थोड़ी सी अपीयरेंस सेट कर लेते हैं। देखो मैंने टेबल को बॉर्डर नहीं दिया था तभी यहाँ पे बॉर्डर शो नहीं हो रहे। साइन अप फॉर्म ये जो हेडिंग है ये मिडिल में आनी चाहिए, और ये जो साइन अप का बटन है ये भी मिडिल में आना चाहिए। इसको सेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं टॉप पे, ठीक है, इसके अंदर मैं इंटरनल सीएसएस अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक टैग यूज कर लेता हूँ स्टाइल, ठीक है, और इसके अंदर
हमारे पास टेबल का टैग है ना, ठीक है, डायरेक्ट इसको मैं CSS अप्लाई कर रहा हूं और मैं यहाँ पे कह देता हूं मार्जिन क्या हो जाए ऑटो। इससे क्या होगा कि जो हमारा टेबल है वो सेंटर में आ जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक मार्जिन उसके सेट हो जाएंगे। और फिर हाइट और विड्थ अगर सेट करनी है, हाइट में यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल 400 px टेबल की हाइट होगी, और विड्थ फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 350 px, ठीक है, इसकी विड्थ हो जाएगी, सही है। और फिर यहाँ पे आके ये जो अब हमारे पास साइन अप फॉर्म है, ये अभी पहले कॉलम में शो हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे शो हो रहा है, ये अभी पहले कॉलम में शो हो रहा है। इसको मुझे दोनों कॉलम्स के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉल स्पेन क्या दे दूंगा, 2 दे दूंगा, ठीक है। और ये सेंटर में भी आना चाहिए, ठीक है, तो अलाइन हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ सेंटर। अब ये दोनों चीजें मैं कहाँ अप्लाई करूंगा, बटन के ऊपर भी, क्योंकि बटन को भी मुझे स्ट्रेच करवाना है दोनों कॉलम्स पे, और उसको भी मुझे सेंटर में डिस्प्ले करवाना है। तो हमारे पास जो नीचे साइन अप बटन था, ठीक है, यहाँ पे आके इसका जो TD है इसके अंदर मैं ये पास कर देता हूँ, ठीक है, मतलब TD पे अप्लाई करना है। यहाँ पे TD पे अप्लाई किया था और टॉप पे मैंने TH के ऊपर अप्लाई किया था। अब टेबल के बॉर्डर भी आने चाहिए, तो टेबल का यहाँ पे एक होता है बॉर्डर, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ 1, ठीक है। आप CSS भी अप्लाई कर सकते हो बॉर्डर के लिए। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं, तो अब देखो, ठीक है, ये इस तरह से मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज, ये जो जेंडर और एज है, मतलब एज का ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी विड्थ कम है, जेंडर की भी जो है उसकी विड्थ कम है, मतलब मैं इतनी विड्थ चाह रहा हूँ जितनी टेक्स्ट बॉक्स की है। तो यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारे पास जेंडर की सिलेक्ट लिस्ट है, इसके अंदर मैं इनलाइन स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। आप इंटरनल भी कर सकते हो, एक्सटर्नल भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ विड्थ, और विड्थ फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 160 px, ठीक है। इसको देख लेते हैं ये रिजल्ट किस तरह से देता है, ठीक है। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं, और अब देखो विड्थ बड़ी हो गई। अब इसी तरह एज की मुझे बड़ी करनी है, तो यहाँ पे मैं स्टाइल इसको कॉपी करता हूँ, और जो एज वाला हमारे पास ये नंबर था इनपुट टाइप, इसके अंदर मैं ये इनलाइन CSS अप्लाई कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे सही आ रहा है। बाकी 19-20 का फर्क है, इसको आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है कि जब मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करूं, मतलब सारी वैलिडेशन परफॉर्म हो गई, साइन अप के ऊपर क्लिक करूं तो डेटा कहाँ पे इंसर्ट हो जाना चाहिए, मतलब साइन अप पे होता क्या है, बेसिकली इंसर्शन होती है, तो इंसर्शन हो जाए मेरे डेटाबेस के एक टेबल में। तो अब सबसे पहले phpMyAdmin में जाते हैं, एक डेटाबेस और टेबल क्रिएट करते हैं इसके लिए, ठीक है। गो पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, एक न्यू डेटाबेस में यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल साइन अप DB, ठीक है। और यहाँ पे आके क्रिएट पे क्लिक करते हैं, साइन अप DB रख सकते हो आप, यूजर DB रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो मुझे कॉलम्स कितने चाहिए, तो यहाँ पे देखो काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमने दिया हुआ है, ठीक है। देखो फर्स्ट नेम 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो कंफर्म पासवर्ड को इंक्लूड नहीं कर रहा मैं, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड तो सिर्फ वैलिडेशन की हद तक होता है, इसका डेटा हमारे पास टेबल में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का तो डेटा सेम होगा ना, तो इसको 2 दफा भेजने की क्या जरूरत है, इसलिए हम सिर्फ पासवर्ड का डेटा भेजेंगे टेबल में, कंफर्म पासवर्ड का डेटा नहीं भेजेंगे, सही है। तो कंफर्म पासवर्ड को हटा के मेरे पास कितनी फील्ड्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब देखो 7 कॉलम्स भी नहीं बनेंगे टेबल में, 8 बनेंगे। 8वां होगा आईडी, जो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब इसके अंदर मैं इसका नाम रखता हूं साइन अप, और इसके अंदर मैं कॉलम्स कितने देता हूं, 8, ठीक है। और अब यहाँ पे आके गो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब पहला इसमें आएगा आईडी का कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड पे मूव होते हैं, इसको प्राइमरी की बनाना है, तो यहाँ पे आप इंडेक्स पे इसको रख दो प्राइमरी, ठीक है। और यहाँ पे आके गो पे क्लिक कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद AI ऑटो इंक्रीमेंट, यहाँ पे आके आप इसके ऊपर चेक कर दो, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा कॉलम, इसका नाम हम रखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। और इसको मैं
वॉरचार कर देता हूँ और इसकी लेंथ हम कर देते हैं 50 कैरेक्टर्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है, और इसको भी वॉरचार दे देते हैं और इसकी भी होनी चाहिए 50, ठीक है। और फिर हमारे पास है जेंडर, ठीक है, जेंडर भी हम कर देते हैं वॉरचार और इसकी भी लेंथ होनी चाहिए 50 कैरेक्टर्स। और फिर यहाँ पे आ जाएगा एज, एज इंटीजर होगी, इसको ऐसे रहने देते हैं। और फिर इसके बाद एज के बाद है हमारे पास ईमेल, ठीक है, और ईमेल हम रख लेते हैं वॉरचार और इसके भी लेंथ रख लेंगे 50 कैरेक्टर्स। और फिर हमारे पास यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम को भी वॉरचार स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे इसकी भी लेंथ रख देते हैं 50। और फिर यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड लास्ट, मैंने बताया था कंफर्म पासवर्ड की फील्ड नहीं बनेगी। वॉरचार में आते हैं और इसको मैं कह देता हूँ 50, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब मैं यहाँ पे आके सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो हमारे पास साइन अप का टेबल बन गया। अगर मैं अभी इस साइन अप के टेबल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूं तो अभी इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डेटा आएगा कहां से, साइन अप के टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जो हमने टेबल बनाया है इसके अंदर जो फॉर्म बनाया है, अब यहाँ पे आके सबसे पहला काम क्या करना है, कनेक्शन क्रिएट करना है डेटाबेस के साथ। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ और कनेक्शन के लिए, डेटाबेस कनेक्शन के लिए फाइल बना रहा हूँ। इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ अपने उसी फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे www और फोल्डर का नाम है हमारे पास लॉगिन, जिसके अंदर ये सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, बना हुआ है हमारे पास डीबी कनेक्शन, लेकिन अभी एक मसला है, इस डीबी कनेक्शन को अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, इस डीबी कनेक्शन को अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, एक सेकेंड, इसको क्लोज करते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन, ठीक है। अब देखो, अब हमने जब लॉगिन फॉर्म बनाया था तो प्रैक्टिस का डेटाबेस यूज किया था, लेकिन यहाँ पे अब मैंने कौन सा डेटाबेस बनाया हुआ है, साइन अप डीबी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अब साइन अप का टेबल है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम साइन अप करते हैं तो लॉगिन भी उसी टेबल के अंदर से होता है, मतलब वो जब लॉगिन करता है तो साइन अप के टेबल से ही चेक होता है यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो तभी मैंने यहाँ पे साइन अप डीबी के साथ अब इसको, इस फाइल को मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब इसी फाइल को इंक्लूड करवाते हैं, ये हमारा साइन अप का फॉर्म है और इसके बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे HTML स्टार्ट हो रहा है, उससे भी पहले ये सिंटैक्स ओपन किया और इस फाइल को मैं करवा लेता हूँ इंक्लूड, ठीक है। और हमारी उसका क्या नाम है, फाइल का नाम dbconnection.php, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारे पास db कनेक्शन फाइल है वो यहाँ पे हमने इंक्लूड करवा ली है। तो अब आते हैं, अब देखो यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या करना है कि जब मैं ये जो सबमिट का बटन है, मतलब जिसका नाम क्या रखा था, वैल्यू क्या थी, साइन अप, और इसका नेम क्या रखा था, सबमिट बटन, मतलब अगर इसके ऊपर क्लिक होगा तभी डेटा मेरे पास कहाँ इंसर्ट होना चाहिए, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होना चाहिए। तो देखो ये जो हमारे पास ये जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, इससे पहले, ठीक है, तो अब ये देखो जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, मतलब अपने फॉर्म के बाद, ठीक है, यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल हम क्या क्रिएट कर लेते हैं, अपना PHP का कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, अच्छा एक बात बताता जाऊं, ये जो स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है इसको हम हेड के टैग के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जो भी आपका जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं, ठीक है, वो आप बॉडी से पहले कॉल करते हो या लिखते हो, ठीक है, बॉडी का जो क्लोजिंग टैग होता है उससे पहले। तो यहाँ पे मैं PHP का टैग मैंने ओपन किया है और अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि बटन जो है हमारा वो सेट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस सेट का मेथड यूज करते हैं और फॉर्म का कौन सा मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, पोस्ट, ठीक है। और इसमें अब मैं चेक करवा रहा हूँ, इसका नाम क्या रखा था हमने, साइन अप BTN, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं रखता हूँ, मतलब अगर इसके ऊपर सेट हुआ है, ठीक है, मतलब अगर इस बटन के ऊपर क्लिक हुआ है, अगर इसके पास कोई वैल्यू गई है, मतलब देखो जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाती है, वैल्यू क्या जाती है जो हमने सेट की होती है इस बटन की, तो इसका मतलब वो सेट है, ठीक है। मतलब बटन पे क्लिक करूंगा तो अगर वो
क्लिक हुआ है तो उसके बाद क्या एक्शन परफॉर्म हो वो मैं इस इफ के अंदर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूं कि अगर बटन पे क्लिक हुआ है तो अब मैं बना लूंगा वेरिएबल्स। ठीक है, एक वेरिएबल बनाता हूं फर्स्ट नेम, और इसके अंदर फॉर्म का डेटा जो मैं कलेक्ट करूंगा, ठीक है, वो कौन सी फील्ड का होगा, एफ नेम। हमने उसका नाम क्या रखा था अपने टेक्स्ट बॉक्स का, एफ नेम। ठीक है, फिर इसी तरह इसको कॉपी करते हैं, नीचे लेके जाते हैं। दूसरा वेरिएबल हमने बनाया था लास्ट नेम, ठीक है, और उस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम था, एल नेम। फिर इसी तरह यहाँ पेस्ट करता हूं। फिर तीसरा था हमारे पास जेंडर। ठीक है, जेंडर के लिए हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, और ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम हमने क्या रखा था देख लेते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट का हमने नाम रखा था जेंडर। ठीक है, तो अब आते हैं इसको, ठीक है, यहाँ एफ नेम की जगह मैं लिख देता हूँ जेंडर, मतलब जो भी आइटम सिलेक्ट होगा वो जेंडर के वेरिएबल में जाएगा। फिर इसके बाद जेंडर के बाद हमने दिया था एज, और एज के टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने रखा था एज। ठीक है, फिर इसी तरह एज के बाद था हमारे पास ईमेल। ठीक है, और ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने रखा था ईमेल। फिर आ जाओ यूजर नेम, ठीक है, और यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने रखा था यूजर नेम। और फिर यहाँ पे आ जाओ, लास्ट हमारे पास क्या है, पासवर्ड। ठीक है, सही, और पासवर्ड वाले टेक्स्ट फील्ड का नाम हमने रखा था पासवर्ड। अब देखो कंफर्म पासवर्ड में डेटाबेस में नहीं भेजूंगा, क्योंकि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में दोनों का सेम ही डेटा है। तो अब ये जितने भी वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं ये कहां पे इंसर्ट होंगे, मेरे डेटाबेस के टेबल के अंदर। अभी देखो ये कितने हैं, ये अगर आप काउंट करो ये 7 वेरिएबल्स हैं। 8वां कॉलम कौन सा बनाया था सबसे पहला, आईडी का, वो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब मैं एक क्यूरी लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, जो कि इंसर्ट की क्यूरी होगी हमारे पास। तो सबसे पहले हम 2 कीवर्ड यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू, ठीक है, और हमने टेबल का नाम क्या रखा था, साइन अप। एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, टेबल का नाम हमने रखा था साइन अप, और फिर ब्रैकेट्स में कॉलम्स का नाम, जिन जिन कॉलम पे मुझे इंसर्ट करवाना है, मतलब मुझे आईडी को छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स पे इंसर्ट करवाना है। तो पहले कॉलम का नाम रखा था हमने फर्स्ट नेम, ठीक है, दूसरे कॉलम का नाम रखा था हमने टेबल में लास्ट नेम, फिर उसके बाद रखा था जेंडर, ठीक है, और फिर उसके बाद रखा था एज, और उसके बाद रखा था ईमेल, ईमेल के बाद रखा था हमने यूजर नेम, और यूजर नेम के बाद रखा था हमने पासवर्ड। ठीक है, तो ये अब आप काउंट करो, ये हमारे पास 4 हो गई हैं। आईडी मैंने नहीं दी, वो ऑटो इंक्रीमेंट है। अब इन कॉलम्स के अंदर वैल्यूज कहां से जाएंगी, उनके लिए मैं कीवर्ड यूज करता हूं वैल्यूज, और ब्रैकेट के अंदर अब देखो सिंगल कोट्स के अंदर मुझे सारे वेरिएबल्स पास करने हैं, जिसके अंदर मैंने डेटा गेट किया है अपने टेक्स्ट बॉक्स से। तो ये जो पहला है यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूं फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद कॉमा, फिर दोबारा सिंगल कोट्स, इसमें मैं पास कर दूंगा लास्ट नेम, इसको भी यहाँ पास कर देते हैं, और फिर इसके बाद सिंगल कोट्स, और यहाँ मैं पास कर दूंगा जेंडर। ठीक है, और फिर इसके बाद कॉमा, सिंगल कोट्स, और फिर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा एज। ठीक है, मतलब देखो जिस तरह मैंने सीक्वेंस यहाँ पे दिया है ना, ठीक है, उसी तरह से आपने वैल्यूज पास करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूं, और एज के बाद हमारे पास है ईमेल। ठीक है, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ईमेल, और फिर सेकंड लास्ट है हमारे पास यूजर नेम। ठीक है, और फिर इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड। ठीक है, और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये क्यूरी हमारी रेडी है। अब इस क्यूरी को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए मैं पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ रन, और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए मेथड कौन सा यूज करते हैं, MySQL क्यूरी, और इसके अंदर सबसे पहला क्या पास करते हैं, कनेक्शन का वेरिएबल जो हमने इंक्लूड करवाया है ना ऊपर। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्वेरी, ठीक है, मतलब यही जो क्वेरी है जिसको एग्जीक्यूट करना है। अब अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो रन के पास आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। तो अब यहाँ पे मैं इसको चेक करवाता हूँ इस रन के वेरिएबल को। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ कि अगर ये रन का वेरिएबल ट्रू है तो क्या चलेगा, इफ का पार्ट चलेगा, वरना अगर फॉल्स है तो एल्स का पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे आके अब मैं एको करवाता हूँ। ठीक है, और एको में मैं एक अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले करवा लेता हूँ जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, और इसके अंदर मैं अलर्ट यूज करता हूँ।
ठीक है, और यहां पे मैं इसको कह देता हूं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा रहा हूं। ठीक है, वरना एल्स में हमारे पास क्या हो, वरना एल्स में हमारे पास मैसेज आ जाए रजिस्ट्रेशन फेल्ड, ये मैसेज मुझे यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, अच्छा आप देखो हमारे पास जैसे ही रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाए तब वो कहां पे चला जाए, तब वो हमारे पास चला जाए कौन से पेज पे, लॉगिन के पेज पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हमने यूज किया था हेडर। ठीक है, हेडर एक मेथड होता है नेविगेशन के लिए जो यूज करते हैं हम। इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ, लोकेशन, किस लोकेशन पे जाना है मुझे, login.php। मतलब जैसे ही मैं साइन अप करूं मेरे पास पहले मैसेज क्या है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और मैं कहां पे नेविगेट हो जाऊं, login.php के ऊपर नेविगेट हो जाऊं। लेकिन अब देखो लॉगिन पेज के अंदर जब वो यूजर नेम और पासवर्ड को चेक करेगा तो वो कौन से टेबल से करेगा, साइन अप। लेकिन हमने जब लॉगिन बनाया था तब हमने किसी और टेबल के साथ चेक किया था और उसका नाम था लॉगिन। तो उस चीज को सेट करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, ओपन करता हूं मैं। ठीक है, ये लॉगिन वाला पेज ओपन कर लेता हूं। ठीक है, और ये देखो इसके नीचे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम लॉगिन, लेकिन लॉगिन के साथ तो अब कनेक्ट है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे किसके साथ चेक करूंगा, साइन अप। मतलब चेक करो साइन अप के टेबल में वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड बराबर है जो इनके अंदर से आ रहा है, मतलब जो यूजर नेम और पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है। तो एक चेंजिंग ये करनी है और यहाँ पे इसको सेव करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, देखो अभी एक मसला होगा। देखो यहाँ पे जब रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा उसके बाद मैं कहां चला जाऊंगा, login.php पे चला जाऊंगा। लेकिन इसको जरा समझना, ये जो पहली लाइन है ये किसका कोड है, जावास्क्रिप्ट का, और ये जो दूसरा हेडर फंक्शन है ये किसका है, PHP का है। तो देखो यहाँ पे होता है कंफ्लिक्ट। वो कंफ्लिक्ट क्या होता है कि जब मैं इंसर्ट करूंगा, मतलब साइन अप करूंगा, तब वो मैसेज मुझे नहीं दिखाएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट क्या कर देगा, लोकेशन मतलब login.php पे ले जाएगा। तो इसको टैकल करने के लिए पहले मैं आपको ये मसला दिखा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और इसको इस तरह से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेटा देता हूं, आदिल। ठीक है, एज देते हैं, ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यूजर नेम देता हूं मैं आदिल, पासवर्ड हम दे देते हैं वही। ठीक है, अब सेम है, और अब मैं यहाँ पे आके साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूं। तो देखो साइन अप पे क्लिक किया, वो डायरेक्ट मुझे कहां ले गया, login.php पे ले गया। उसने रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज नहीं दिखाया, मतलब इंसर्ट हो गई है। अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आओ, देखो साइन अप के ऊपर दोबारा क्लिक करो तो देखो एक रो ऐड हो गई। ठीक है, मतलब जो जो मैंने इंसर्ट किया था। लेकिन मसला क्या हो रहा है, उसने मुझे मैसेज शो नहीं करवाया। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और PHP के कोड में कंफ्लिक्ट हो रहा था। तो अगर इस चीज को मुझे खत्म करना है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ये हेडर का मेथड हटा देता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसी तरह एको कॉपी करता हूं। ठीक है, अब मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कहां पे जाता हूं, login.php पे जाता हूं। तो हमने यहां पे पढ़ा था, ठीक है, ये देखो यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट का विंडो, उसके अंदर लोकेशन और फिर उसका हाइपर रेफरेंस, मतलब कहां जाना है हमें। तो इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, login.php। मतलब अब दोनों स्क्रिप्ट है ना, दोनों जावास्क्रिप्ट के कोड है, तो यहाँ पे अब कंफ्लिक्ट पैदा नहीं हुआ। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। अच्छा, मतलब जैसे ही अब हमारे पास क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी तो अब रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज भी आएगा और मैं कहां चला जाऊंगा, login.php पे चला जाऊंगा। ठीक है, एक तो इसका ये पॉइंट है। फिर एक और हमारे पास यहाँ पे साइन अप की एक फंक्शनैलिटी होती है। वो क्या होती है, जैसे ही मैंने रजिस्टर्ड सक्सेसफुली किया तो उसके बाद मैंने कौन से यूजर नेम और पासवर्ड के साथ साइन अप किया है वो भी दिखाता है। मतलब पहले मेरे पास मैसेज आएगा क्या, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद एक और अलर्ट मैसेज आएगा, उसमें मुझे क्या शो होगा,
जो मैंने यूजर नेम रखा है और जो मैंने पासवर्ड रखा है वो भी हमारे पास यहाँ पे शो होगा। ठीक है, सही है। तो अब मैं कहता हूं ये जो अलर्ट मैसेज शो होगा इसके बाद मुझे यूजर नेम और पासवर्ड भी दिखाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो मैं इसी एको को कॉपी करता हूं, ठीक है, नीचे लेके आता हूं और अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं कहता हूं यूजर नेम इज, ठीक है, और इसके बाद क्या शो होना चाहिए, यूजर नेम इसके बाद जो भी मैंने इस वेरिएबल में सेंड किया था, मतलब ये जो यूजर नेम के वेरिएबल में मैंने स्टोर किया था वो मुझे यहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो एक सिंटैक्स लिखूंगा, पहले मैं यहाँ पे ये ओपन करता हूं, बल्कि पहले इस तरह से, ठीक है, डबल कोट्स और फिर इसके बीच में वो जो कॉन्कैटिनेशन के लिए हम यूज करते हैं, और यहाँ पे आके मैं कौन सा वेरिएबल कॉपी कर लूंगा, ठीक है, ये वाला। ठीक है, इस तरह से, मतलब पहले टेक्स्ट क्या शो होगा मुझे अलर्ट में, यूजर नेम इज, और जो भी मैंने यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा वो आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कहता हूं एंड पासवर्ड इज, ठीक है, और यहाँ पे आके उसी तरह से डबल कोट्स पहले ओपन करते हैं, फिर इसके अंदर 2 डॉट्स कॉन्कैटिनेट के लिए, और अब यहाँ पे मैं कौन सा पास कर दूंगा, पासवर्ड वाला। ठीक है, तो इससे होगा क्या, जब वो साइन अप करेगा पहले रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, फिर उसके बाद वो दिखाएगा कि आपने इस यूजर नेम और पासवर्ड से साइन अप किया है, और फिर थर्ड लाइन पे वो कहां चला जाएगा, login.php पे चला जाएगा, और उसी से फिर हम लॉगिन होंगे तो हम डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं सेव करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे आता हूं, ठीक है, अभी देखो मैं कहां पे आ रहा हूं, लॉगिन पे आ रहा हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां से वापस चला जाता हूं signup.php के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, और अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट करता हूं, और यहाँ पे हम कह देते हैं उसामा, ठीक है, एज सेट कर देते हैं, और यहाँ पे हम कह देते हैं usama123@gmail.com। ठीक है, यूजर नेम रख लेते हैं उसामा, और पासवर्ड रख लेते हैं usama123@, और इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ आके मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, सारा डेटा सही है। अब मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, ओ यहाँ पे स्मॉल देना है हमने, ठीक है, ईमेल में कैपिटल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आके साइन अप करता हूँ, तो अब देखो मैसेज क्या आ रहा है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और जब मैं ओके करूंगा उसके बाद एक और अलर्ट मैसेज आएगा। ठीक है, ओके करते हैं, तो देखो क्या अलर्ट आ रहा है, यूजर नेम है उसामा और पासवर्ड क्या है, usama123@, और जैसे ही मैं ओके करूंगा अब मैं कहां चला जाऊंगा, अपने लॉगिन फॉर्म पे चला जाऊंगा, और उसी यूजर नेम और पासवर्ड से, ठीक है, उसामा और usama123@, शो पासवर्ड करके आपको पासवर्ड दिखाता हूं, सही है, यही इसी से अभी साइन अप किया हमने। और अब अगर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो मैं कहां आ गया, वेलकम उसामा डैशबोर्ड के पेज पे, और फिर हम डैशबोर्ड 2 पे गए थे, और यहाँ पे हम लॉग आउट कर रहे थे, तो वापस कहाँ आ रहे थे, लॉगिन फॉर्म पे आ रहे थे। लेकिन देखो जब फर्स्ट टाइम हम रन करते हैं हम आते कहाँ पर है, लॉगिन फॉर्म के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अगर उसने साइन अप नहीं किया हुआ तो हम उसे कहाँ भेजते हैं, साइन अप के पेज पे भेजते हैं। तो ये जो लॉगिन है इसके नीचे हम एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा लॉगिन पेज है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म है, ठीक है, ये लॉगिन है ना, यहाँ पे मैं एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ए लिखते हैं, टैब प्रेस करते हैं, और यहाँ पे आके मुझे जाना कहाँ पर है, signup.php के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे कह देते हैं एक मैसेज मैं यहाँ पे कह देता हूँ नॉट रजिस्टर्ड येट। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ क्लिक हेयर। ठीक है, मतलब अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो यहाँ पे क्लिक करो साइन अप के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, इसको अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये मैसेज आ रहा है, मतलब देखो हमने साइन अप फॉर्म को तो डिजाइन किया है लेकिन लॉगिन को डिजाइन नहीं किया। वो आप कर सकते हो बूटस्ट्रैप के थ्रू, जिस तरह हम पिछले लेक्चर में बूटस्ट्रैप लगाना हमने देखी है। ठीक है, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये कहाँ ले जाएगा, मुझे साइन अप पे ले जाएगा, और जैसे ही साइन अप करूंगा वापस कहाँ पे लेकर आएगा, लॉगिन पे लेकर आएगा, और उन्हीं क्रेडेंशियल्स के थ्रू मैं लॉगिन होऊंगा तो अपने डैशबोर्ड के ऊपर चला जाऊंगा। ठीक है।